morning, all of you. Today discuss trigonometric identities. Okay. First of all, define trigonometric identity. तो बताओगे कि trigonometric identity क्या है? An equation is called an trigonometric identity when it is true for all values of the variables involved या all values of the theta. थीटा का दोनों साइड में LHS और RHS अगर इक्वेशन है, अगर सेम वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल आएगा. ओके, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प करके हम प्रूव करेंगे. तो पहले आप डिफिनेशन देख लें. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का डिफिनेशन लिखोगे. एन इक्वेशन is called trigonometric identity if it is true for all values of थीटा भी लिख सकते हो या of the variable involved. ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफिनेशन हुआ. अब आपका एक्सरसाइज 8.4 में आते हैं. 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कोई पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4? in a term of cot. Good. Express sin A फर्स्ट में है, सेकेंड में sec A और and tan A in the term of cot A. इसका मीनिंग यही हुआ कि साइन को भी 10 के फॉर्म में आप लिख सकते हो, सेक को भी 10 के फॉर्म में लिख सकते हो. सेक इक्वल टू RHS में 10 का फॉर्म रहेगा और tan को भी 10 के फॉर्म में आप अरेंज करो. तो देखिए फर्स्ट हम अरेंज कर रहे हैं आंसर में साइन A. तो साइन A आप पढ़े हो आइडेंटिटी में कि साइन A इंटू कॉसेक A इज इक्वल टू 1. तो साइन A इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक A यानी साइन A को आप लिख सकते हो पास्ट 1 बाय कॉसेक A. अभी भी आपको कॉट के फॉर्म में नहीं आया और कॉसेक A का फॉर्मूला भी जस्ट एक स्टूडेंट बता रहा था कि कॉसेक स्क्वायर आप कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है. कॉट और कॉसेक का क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1. आप पढ़े हो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़े हो. तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर.
तो स्क्वायर को हटाएंगे, हमको कॉसेक का जरूरत है, तो कॉसेक थीटा यानी 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो यहां पर तो यही फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पर कर देंगे। यहाँ जो फॉर्मूला जो लिखे नोट किए, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 बाय और कॉसेक थीटा को रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि एंगल ए है, एंगल आपका बोर्ड क्लियर नहीं है, अच्छा देख लेते हैं। रूट अंडर पहले ठीक था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका कॉट के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? कॉट के फॉर्म में हम लोग इसको ले आए। देखो अब ठीक है, बोर्ड पहले से ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या लिख दिए यहाँ पर कॉट के फॉर्म में 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, साइन ए के बाद आपका क्या है? जैसे फर्स्ट आपका साइन है, क्या है? सेक ए। अब सेक ए को लिखना है किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। तो सेक का रिलेशन किसके साथ होता है? हाँ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, सेक ए को बताओ। आप फॉर्मूला पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर सेक ए की जगह पर आप लिख दो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट स्टेप ये समझ में आया? क्या किए? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जब सेक स्क्वायर को रहने दिए तो माइनस टेन स्क्वायर राइट साइड आकर के 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर, तो वही रूट अंडर डायरेक्ट लिख दिए। अब टेन को कॉट बनाना आसान है, कैसे? टेन को कॉट बनाने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। टेन ए को आप लिख सकते हो कॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 बाय कॉट स्क्वायर, क्योंकि वी नो दैट टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट में यहां पर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉट के फॉर्म में आ गया, आपको कॉट के फॉर्म में लाना था। लेकिन और सिंप्लीफाई करना है तो इसका एलसीएम ले लो। कॉट स्क्वायर, इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए और रूट अंडर रहने देते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये चूंकि प्लस के फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो वही रहने देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय,
कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉट ए, यहां लिख दिए कॉट ए। ठीक है, तो ये आपका सेक ए को कन्वर्ट कर दिए कॉट के फॉर्म में। ओके, अब लास्ट आपका है tan ए। क्या है लास्ट में? tan ए है। tan ए को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन बताएगा इसको? tan ए को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? You know that tan A, देखो यहां पर फॉर्मूला पढ़े हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। पढ़े हो आइडेंटिटी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो tan थीटा इजकल टू क्या होगा? वन बाय कॉट थीटा। गुड। तो अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, एंगल ए है तो ए लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? tan ए को 1 बाय कॉट ए लिख देंगे। ये तो सबसे आसान था, कॉट के फॉर्म में आपका चेंज आ गया। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर दिए, साइन ए को, सेक ए को और tan ए को कॉट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन शुरू करें कि नोट करना है इसको? बोलो, इसको नोट करना है कि शुरू करें दूसरा क्वेश्चन? कर लिए नोट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में करना है, तो अदर टोटल 6 रेशियो होता है। एक आपका सेक के दे दिया, तो जो रिमेनिंग 5 बचा वो सबको चेंज कीजिए सेक के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2, में राइट all the other T ratio of angle A in the term of sec A। जैसे आप किसको किसको करोगे चेंज? तो जो बच गया आपका साइन ए को करोगे, यहाँ एंगल ए है, कॉसेक ए को करोगे, टैन ए को करोगे, कॉट ए को करोगे, और सेक में तो करना ही है, देख बच गया कॉस ए। यानी ये जो बचा रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, इसी सभी को आप सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सबको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट आपका साइन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन ए। तो साइन ए को आप
मान लो ये 1 है, साइन ए, बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ आप बोलिए, क्लियर है? तो आप फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक बार इसको हटाते हैं, हम इंड करके फिर से ज्वाइन करना, ठीक है? हाँ आदिश्री थोड़ा बताओ तो बोर्ड देख करके। आदिश्री, आदिश्री, बोलो, अब बोर्ड क्लियर है? हेलो, ठीक है, ओके। अब साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप मेन आइडेंटिटी ये पढ़े हो। इससे अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम एलएचएस में रहने दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर केवल साइन थीटा लिखना है तो इस स्क्वायर को ले जाएंगे राइट साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो वही काम हम इसमें करेंगे कि जैसे यहाँ थीटा है, थीटा के प्लेस पर यहाँ ए है, तो आप लिख लो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमको चेंज करना है सेक के फॉर्म में, तो कॉस का हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। क्योंकि आप एक आइडेंटिटी और जानते हो, कॉस थीटा और कॉस का अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है ना? क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक। तो इस कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय सेक ए। सेक स्क्वायर ए और रूट अंडर है, रूट अंडर डाल दो। अब देखो तो साइन ए को सेक के फॉर्म में हम लोग लिख चुके, साइन ए को सेक के फॉर्म में लिख दिए ना। अब बहुत करो तो इसका एलसीएम ले लो, और नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। अगर एलसीएम लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए -1 रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय, और इस सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सेक ए। यही आपका आंसर आ गया। यानी इस साइन ए को कन्वर्ट कर दिए सभी को सेक के फॉर्म में। पहला हम आइडेंटिटी यही किए कि सेक स्क्वायर ए -1 बाय सेक ए।
दूसरा आपको चेंज करना है cos sec a कर दिए, फर्स्ट को हम चेंज कर दिए। सेकेंड में है cosec a को sec के फॉर्म में करना है, cosec a को चेंज करना है sec के फॉर्म में। क्या करेंगे बोलो? आप यहां पर कॉसेक को सेक के फॉर्म में, कॉसेक को आप लिख सकते हो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए, लिख सकते हैं, क्योंकि वो वी नो दैट साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो कॉसेक ए 1 बाय साइन ए, और साइन ए का भी जस्ट प्रूव किए इतना, तो आप साइन ए के प्लेस पर जो आप प्रूव किए हो इसी को लिख दो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। इस डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे तो सेक ए चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी सेक ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपका आंसर आ गया। जो पहला जो सॉल्व किया इसी का हम यूज कर दिए यहाँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो दो हम कर चुके, थर्ड आप देखिए, थर्ड में क्या करना होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपका है tan a, tan a को चेंज करना है। हाँ, कुछ बोल रहे हो? हेलो, थर्ड में है tan a को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? tan स्क्वायर थीटा माइनस, बताओ क्या होता है? ये होता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। जल्दी बोलो। हाँ, गुड। होता है फॉर्मूला क्या? सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा जहां पर यहाँ पर ए है, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो चूंकि आपको tan के फॉर्म में लाना है, तो 10 को ले आए राइट साइड और 1 को ले आए लेफ्ट साइड, है ना? तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए इक्वल टू, इस स्क्वायर को ले जाएंगे राइट साइड, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या tan ए को सेक के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, आइडेंटिटी है, उसी से हम चेंज कर दिए। आपका यही आंसर आ गया। tan ए किस फॉर्म में आ गया? तो सेक के फॉर्म में आपका अरेंज हो गया। उसी तरह से cot ए है नंबर 4 में, cot ए, cot ए को लिख सकते हो 1 बाय tan ए, लिख सकते हैं, क्योंकि वो वी नो दैट tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है। तो टेन कॉट थीटा इजकल टू 1 बाय टेन थीटा, और टेन ए को कन्वर्ट किए हुए हो, क्योंकि टेन ए इजकल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पुट कर दिए टेन ए के जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर आ गया। ये हम इस आइडेंटिटी का यूज कर दिए यहाँ। ओके, यही है ना। देखो कॉट ए को क्या लिखे, कॉट ए इजकल टू 1 बाय टेन ए, क्योंकि वी नो दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, तो कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, और टेन ए को हम एवं प्रूव किए हुए हैं, टेन ए इजकल टू सेक के फॉर्म में रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 बाय टेन ए को रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 प्रूफ हो गया। लास्ट आपका कॉस ए है, लास्ट में नंबर 5 में क्या है, कॉस ए को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। आप क्या पढ़े हो फॉर्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 पढ़े हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तो कॉस थीटा इजकल टू 1 बाय सेक थीटा, यहाँ कॉस ए इजकल टू 1 बाय सेक ए, जस्ट एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर एंगल ए है यहाँ ए लिखेंगे, अगर एंगल थीटा है तो थीटा लिखेंगे दोनों साइड में, ये आ गया आंसर आपका। ये पांचों आइडेंटिटी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या था, तो राइट द ऑल अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। हम जितने भी 5 टी रेशियो है रिमेनिंग यानी सेक ए के अलावा सभी को हम सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सब समझ गए इसमें? किसी को प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन में तो अभी आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई बता सकते हो? इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बोलिए। क्वेश्चन है इवेलुएट वन में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यही क्वेश्चन है। इसको आप इवेलुएट करोगे, कैसे करोगे इवेलुएट? अब देखिए तो यहाँ पर 63 और 27 दोनों एंगल का सम क्या रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ 63 एंड 27 डिग्री? 90 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ 17 प्लस 73 डिग्री? 90 डिग्री। और आप पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हो। और ये दोनों थीटा यदि इक्वल है
अगर आप यहाँ ले आओ साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 तो क्या होगा? तो यहाँ पर थीटा, हाँ थीटा केवल इक्वल होना चाहिए, तो हम इसी फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। अब आपका मन पर है कि हम पहला चेंज करें या दूसरा चेंज करें, बोलो आप कौन चेंज करना चाहते हो, फर्स्ट या सेकेंड? किसका करना चाहते हो? देखिए आपके मन पर है। अगर हम जनरली फर्स्ट को चेंज करते हैं तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस के फॉर्म में आएगा, तो ये कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करना हो तो इसी को चेंज कर दो। देखो फर्स्ट रहने दिए साइन स्क्वायर 63 प्लस, और इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 90 में कितना माइनस करोगे कि इस दोनों को माइनस करने के बाद 27 होना चाहिए, 63। ओके, अब आप आइए नीचे डिनोमिनेटर में, यहां पर फर्स्ट को ही चेंज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 में कितना माइनस करोगे, इसको माइनस करने के बाद 17 बचना चाहिए रिमेनिंग, तो क्या करेंगे 73 माइनस कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्स्ट स्टेप किए। सेकेंड स्टेप, इसको सेम रहने दो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या है 63, यहाँ क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर 63। देखिए दोनों एंगल आपका सेम आ गया, सेम आ गया डिनोमिनेटर में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 73 साइन 73, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 तो साइन स्क्वायर क्या होगा 73 डिग्री। प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताओ इस डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ गया, क्या आ गया इसका 1, हाँ इसका 1 आ गया, और डिनोमिनेटर का भी क्या आ गया वैल्यू 1। कारण या हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 हो गया, आंसर हो गया। केवल अरेंज करना था, यहाँ काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला ही पढ़े हो स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी का हम यहाँ पर यूज कर दिए। ये समझ में आ गया सबको कि किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें? चलिए नहीं, ओके।